नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र सामान्य श्रेणी की सीट है जो गढ़वा जिले के अंतर्गत आता है और यह सीट पलामू संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। फिलहाल यहाँ से विधायक हैं भानु प्रताप शाही, जो लगातार 2005 से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि 2009 में उनको हार मिला था और उनको हराया था कांग्रेस के टिकट पर अनंत देव प्रताप उर्फ छोटे राजा ने। भानु प्रताप शाही झारखंड के राजनीति में सुर्खियों में तब आए थे जब 2001 में तत्कालीन मंत्री रामचंद्र केसरी के घर को बम से उड़ा दिया गया था, जिनमें की संलिप्तता नक्सलियों का रहा और इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। जेल से छूटे 2003 में और 2005 में निर्दलीय सबसे पहले विधायक बने और मधु कोड़ा सरकार में इनको मंत्री बनाया गया। हालांकि मंत्री रहते हुए इन पे कई आरोप लगे, कई घोटालों का केस हुआ, जिनके कारण उनको फिर से जेल जाना पड़ा। उसके बाद इन्होंने नौजवान संघर्ष मोर्चा नाम का एक समिति बनाई और उसके बैनर तले 2014 में चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद 2019 में चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और 2019 में बीजेपी के टिकट पर यहाँ से विधायक बने और इस बार भी वो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन से ये सीट कांग्रेस लड़ेगी, झामुमो लड़ेगी या फिर ये आरजेडी को भी मिल सकती है, इसका भी संभावना सीटों के घोषणा होने के बाद होगा। वहीं बात करें टाइगर जयराम महतो की, तो उन्होंने भी झारखंड के 81 सीटों पर उम्मीदवार देने का ऐलान किया है। तो क्या यहाँ से भी वो उम्मीदवार देंगे और उनके उम्मीदवार कौन होंगे, ये देखने वाली बात होगी। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अगर चुनावी गणित जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लगभग 1 लाख वोटर्स हैं। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति के, तो इनके वोटरों की संख्या 55,000 के आसपास है। वहीं मुस्लिम मतदाता की संख्या भी 55,000 के आसपास है। 7 प्लस बैस को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो 55 से 60,000 उनकी संख्या भी है। कोयरी कुर्मी को मिला दिया जाए तो 30,000 के आसपास इनके वोटर्स है। वहीं यादव जाति से आने वाले वोटर्स की संख्या लगभग 30,000 के आसपास है। 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो भानु प्रताप शाही को वोट मिला था 96,818। वहीं 2 नंबर पे थी सोगरा बीबी, बसपा के टिकट पर उनको वोट आया था 56,914 और अनंत प्रताप देव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उनको वोट आया था 53,050 और केदार प्रसाद यादव कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, उनको महज 10,000 वोट मिला और यहाँ जीत और हार का अंतर लगभग 40,000 वोटों का रहा। 2014 में भानु प्रताप शाही नौजवान संघर्ष मोर्चा से चुनाव लड़े, 58,000 वोट आया। 2 नंबर पे नाथ अनंत प्रताप देव थे, बीजेपी के टिकट पर उनको 56,000 वोट आया। ताहिर अंसारी बसपा के टिकट पर 45,000 वोट लाए थे। केदार प्रसाद यादव सपा के टिकट पे थे, उनको 20,000 वोट मिला था और हार का अंतर मात्र 2,000 के आसपास रहा। वहीं बात करें 2009 में तो अनंत प्रताप देव यहां से चुनाव जीते थे, 54,000 वोट आया था कांग्रेस के टिकट पे। भानु प्रताप शाही अपने नौजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़े, उनको वोट आया था 32,000 और सोगरा बीबी को सीपीआईएमएल पे चुनाव लड़ी थी, उनको 20,000 वोट आया था और जीत और हार का अंतर लगभग 22,000 वोटों से रहा। इस बार भवनाथपुर सीट पर बहुत असमंजस की स्थिति है। एक तरफ भानु प्रताप शाही एनडीए के उम्मीदवार होंगे, ये तय माना जा रहा है। वहीं महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अगर कांग्रेस ये सीट लड़ती है तो लगभग 10 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने आवेदन किया है सीट पर से टिकट के लिए। वही बात करें अनंत देव प्रताप, जो फिलहाल तो बीजेपी में नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर उनको टिकट नहीं मिला तो क्या वो बागी हो जाएंगे और बागी होंगे तो क्या फिर से निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी का सहारा लेंगे? क्या वो महागठबंधन की तरफ फिर से आ सकते हैं या फिर वो टाइगर जयराम महतो की पार्टी की तरफ जा सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो उनकी भी यहाँ पर दमदार उपस्थिति रहती है। महागठबंधन के पक्ष में एक बात जा सकती है कि अगर बसपा यहाँ कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं उतारती है तो ऐसे स्थिति में जो दलित मतदाता और अल्पसंख्यक मतदाता है वो महागठबंधन के पक्ष में जा सकते हैं और उनका भी पलड़ा भारी हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।